नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला में। आइए आज हम चर्चा करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पर बड़ी खबरों के बारे में, जो 29 मई 2020 को प्रमुख अखबारों के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो क्या है ये मुद्दे, हम देखेंगे आज इसमें। सबसे पहले, अब तक कुल कितने आवेदन, क्या भर्ती पर किसी प्रकार का होगा स्टे, हाई कोर्ट में उत्तर कुंजी का विवाद गहराया, विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब। तो आइए चर्चा करते हैं सभी मुद्दों पर। देखते हैं आज की पहली खबर। जी हां, 69,000 भर्ती में विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब। आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण पर जवाब मांगा। क्या है पूरी खबर, इस पे हम डालते हैं एक नजर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने रोहित शुक्ल, अंशु सिंह, सुनीता सहित कई अन्य याचिकाओं पर दिया है। जस्टिस पांड्या ने कहा है कि पुनर्मूल्यांकन एवं स्क्रूटनी के लिए कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। राज्य सरकार ने उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी थी, साथ ही एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। आपत्तियों पर विचार कर कमेटी ने 18 जनवरी 2019 को रिपोर्ट पेश की थी। वही रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। याचियों का कहना है कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत हैं, तो कुछ के 2 उत्तर विकल्प हैं, जिससे परिणाम सवालों के घेरे में है। सरकार का कहना है कि प्रश्नों व उत्तरों को जारी कर आपत्ति मांगी गई थी। विशेषज्ञ कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट दी है। याची भी परीक्षा में बैठे हैं। चयन प्रक्रिया में कोई अवैधानिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर परिणाम घोषित किया गया है। इस पर कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तलब की है। मामले पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देने से संवैधानिक हक हनन हो रहा, जवाब के लिए सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया। पूरी खबर क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ न देने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने शिवम पांडे व अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व अन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनकर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों का आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आर्थिक आरक्षण 13 अगस्त 2019 को ही लागू किया जा चुका है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम 9 के तहत की जा रही है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि भर्ती के समय लागू आरक्षण नियमों व शासनादेशों का पालन किया जाएगा। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना था कि संसद ने संविधान के अनुच्छेद 16 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान जोड़ा है। इसके बावजूद इस भर्ती में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देने से अभ्यर्थियों ने संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। 13 अगस्त 2019 के शासनादेश में स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सभी सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बढ़ते हैं दूसरी खबरों पर। दूसरी बड़ी खबरों में हम देखेंगे, हाईकोर्ट ने प्रति उत्तर देने के लिए याचियों के वकील को दिया वक्त। जी हां, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में सुनवाई चल रही है। गुरुवार को परीक्षा के 4 विवादित सवालों के संबंध में राज्य सरकार समेत 2 पक्षकारों की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया गया, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लेने का निर्देश देते हुए याचियों के अधिवक्ता को इसका प्रति उत्तर आगामी 30 मई तक पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई शनिवार को होगी। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने गुरुवार को चैम्बर में सुनवाई की। ऋषभ मिश्र व 2 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल एक याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका
दाखिल कर 4 सवालों के विवादित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञों की समिति गठित कर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। इसके साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की है। याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक 8 मई को जारी उत्तर कुंजी के चारों उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। आपत्ति के संबंध में अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा था। कोई सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इसमें भारत में गरीबी का आकलन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व एक परिभाषा से संबंधित सवाल हैं। तो इस प्रकार से लगातार हाईकोर्ट में यह मुद्दा गर्म होता जा रहा है। तो क्या प्रभाव होगा हाईकोर्ट के इस सुनवाई पर आने वाली अगली तिथि यानी कि 30 मई को यानी कि शनिवार को। बढ़ते हैं अन्य खबरों पर। जी हाँ, शिक्षक चयन के दावेदारी से 9000 अभ्यर्थियों का किनारा। जी हाँ, 9000 अभ्यर्थी सीधे सीधे भर्ती प्रक्रिया से कम हो रहे हैं। परिषद का दावा, 24 घंटे में ऑनलाइन आवेदकों की संख्या नहीं बढ़ी। वेबसाइट 12 बजे बंद होगी। आवेदकों की तारीख में अब बढ़ोतरी नहीं। शिक्षक भर्ती में आरक्षण न देने पर जवाब, इस खबर को भी दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विशेष कमेटी की रिपोर्ट तलब, इस खबर पर भी हमने भी चर्चा की है। तो इस प्रकार से लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इन सभी मुद्दों को प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार हम पूरी खबर देख लेते हैं, आखिर कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक चयनकर्ता की दावेदारी से करीब 9,000 अभ्यर्थियों ने किनारा कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में आवेदकों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। ज्ञात हो कि बुधवार शाम तक करीब 1,37,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वह संख्या गुरुवार शाम 7:30 बजे तक उसी प्रकार से है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा रात 12 बजे तक है, इसलिए कुछ दावेदार बढ़ भी सकते हैं। चयन प्रक्रिया में शामिल न होने वालों की अधिकृत संख्या शुक्रवार को जारी होगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं ताज़ा तरीन और पुख्ता जानकारी के साथ, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का या किसी विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया का, यानी कि हर प्रकार की जानकारी से आप रहना चाहते हैं अपडेट, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही यह चैनल आपके लाया है शिक्षक भर्ती से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के लिए क्लासें, जो शीघ्र ही आपको इस पर उपलब्ध होंगी। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा आप सभी से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।